अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक है। आज है हमारा टॉपिक पावर सीरीज़। 28 टॉपिक है हमारा पावर सीरीज़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद चैनल से बेनिफिट हासिल कर सकें आप और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर भी आप वॉच कर सकें। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या है? पावर सीरीज़। सबसे पहले हमने सीखना है कि सीरीज़ क्या चीज़ है। सीरीज़ क्या है? अब हमने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 2 4 6 8 10। ऐसे हम अरेंजमेंट देते हैं नंबर को इन अ डेफिनेट पैटर्न्स को। अगर इन डेफिनेट अरेंजमेंट को सीक्वेंस को हम ऐड करें समीशन फॉर्म में तो इसको क्या कहेंगे? सीरीज़। अच्छा जी, अब हमारा आज का टॉपिक है पावर सीरीज़। A power series in x minus a is an infinite series of the form। इस शेप में अगर हमारी इक्वेशंस होगी तो हम इसको क्या कहेंगे? पावर सीरीज़ कहेंगे। इसमें जो c है कांस्टेंट है, a वेरिएबल है और x वेरिएबल है और a कोफिशिएंट्स है। x सी n जो पावर है सीरीज़ किधर तक जाती है हमारी? n इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? n 0 से स्टार्ट होगा, सी नॉट 0 स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी लामहदूद पॉइंट तक एंड तक जाएगा लामहदूद पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल अब हमें एग्जांपल दे दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 एन इन्फिनिट सीरीज। फिनिट का क्या मतलब होता है? कि महदूद है, कोई ना कोई आखिरी वैल्यू है। इन्फिनिट क्या मतलब है? इन्फिनिटी, लास्ट तक, ना ख़त्म होने वाली। इधर है n इज इक्वल टू 1। ये हमें 1 की शेप में दी गई है। अगर n इज इक्वल टू हम 1 पुट करें, इधर 1 रखें और इधर 1 रखें और इस जगह पर 1 रखें तो हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर है प्लस, प्लस सेंटर में पॉजिटिव साइन आएगा, ये समीशन है। अगर हम n इज इक्वल टू 2, इधर 2 इधर 2 रखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। 2 से हमारी अगली वैल्यू क्या है? 3। अगर हम n इज इक्वल टू 3 करें, ये x वेरिएबल है, ये 3 होगी पावर। n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 + 1 4 इवन नंबर हो जाएगा। n की पावर इवन इज इक्वल टू 0। नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो हम रिज़ल्ट पॉजिटिव लिखेंगे। अगर पावर हमारी नेगेटिव की ऑड होगी तो हम रिज़ल्ट इसका -1 लिखेंगे। है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज। द सम ऑफ द पावर ऑफ सीरीज इक्वल टू अ फिनिट रियल नंबर देन द सीरीज सेड टू बी अ कन्वर्जेंस। अगर हम इन सम को सम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फिनिट आएगा, कोई मखसूस वैल्यू आएगी तो हम इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट सीरीज। अगर इनफिनिट आए मतलब कि कन्वर्जेंट ना हो तो इसको हम डाइवर्जेंस कहेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। कंसीडर द पावर सीरीज। हम इस शेप में हमें ये हमारा क्वेश्चन है, पावर सीरीज है। अब हमने 0 से स्टार्ट करना है। n इज इक्वल टू 1 1। हमारे पास रिजल्ट क्या है? ये आ गया। अगर 0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 करेंगे, इस रकम में हमने 2 पुट करना है, x की पावर 2 बन गई और 2 फैक्टोरियल बन गया। ये हमें सीरीज़ की एग्जांपल्स दी गई है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है? अब हमने वैल्यू पुट की है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू, ये तो हमारी है n की वैल्यू पुट की थी हमने, तो हमारे पास ये शेप में बन गई। जिधर जिधर x है अब वेरिएबल 1 पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बन गई? 1 + 1 + 1 2 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। 1 + 1 2। अब इस सारी टर्म्स को इन्फिनिट तक हम ऐड करें तो 2.7.1 समथिंग बनेगी वैल्यू। मतलब कि हमारी वैल्यू एक फिनिट वैल्यू है जो कि हमने ये फाइंड आउट कर ली है। इसका क्या कहेंगे हम? सीरीज कन्वर्जेंस है बिकॉज वैल्यू इज फिनिट एक्स कन्वर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1। कंसीडर द पावर सीरीज। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल्स है। इस एग्जांपल में हमें क्या नज़र आ रहा है? अगर x की जगह पर हम -2 वैल्यू पुट करें तो हमारी 2 - 2 इज इक्वल टू 0।
और ये वन हमारा आंसर बचेगा, तो ये एक फिनिट आंसर है, इसको हम कन्वर्जेंस कह सकते हैं। एक्स -2 इज़ अ कन्वर्जेंस। अगर -2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो सीरीज़ इस शेप में आगे बढ़ती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी, तो एक इनफिनिट आंसर होगा जिसको हम कहेंगे सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंस। अब हम सीरीज़ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कैसे मालूम करते हैं। हमें एक टेस्ट है, इजीली टेस्ट है, ये है रेशो टेस्ट। हमने क्या करना है, कांस्टेंट जो हमारी टर्म्स है n+1 करना है, और n जिधर जिधर हमें n लिखा ना कांस्टेंट के साथ n है, n+1 और ओवर n साथ मॉड। मॉड का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है। ये मॉड किसके इक्वल है, c कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट जो हमारे कोफिशिएंट सेम n+1 ओवर कोफिशिएंट n इंटू x माइनस a इज इक्वल टू l, ये l के इक्वल है। अगर l की वैल्यू डिपेंड करती है कि सीरीज कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, या फिर क्या है। अगर हमारा l लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंस, अगर l ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू इन्फिनिटी तब हमारी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। अगर n इक्वल टू 1 हो तो इनकन्क्लूसिव हो जाएगी। इनकन्क्लूसिव का क्या मतलब, गैर नतीजा खेज, ना ही कन्वर्जेंस है ना ही डाइवर्जेंस है। अब हमारा है इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस क्या है, कोई भी ये हमारे पास सीरीज़ है, इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू। फ़र्ज़ करें कि हमारा ये इंटरवल है -2, ये +2। इसका रेडियस क्या है, इधर से लेके रेडियस की वैल्यू 2 है, ये रेडियस है। इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, द सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट इज इक्वल टू x is equal to 1. The series converges for all values of x. The number is are greater than 0 such that series converges. अगर रेडियस ग्रेटर देन 0 हो, ये हमारा 0 है, पॉजिटिव हो तो सीरीज कन्वर्जेंस सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। अगर x-1 मॉडलो ग्रेटर देन 0, दिस मीन दैट सीरीज कन्वर्जेंस फॉर द इंटरवल आउट ऑफ दिस इंटरवल सीरीज इज डाइवर्जेंस। हमें ये गिवन इंटरवल दे दिया गया, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट माइनस रियल नंबर, रेडियस कांस्टेंट में प्लस रेडियस, इस इंटरवल के अंदर अंदर हमारी वैल्यू आए तो हम सीरीज को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। हमने एमसीक्यूज रीड किए। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, हमने रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ nth कोफिशिएंट +1, n से अगला कोफिशिएंट उसको हम रेशो लेंगे तो हमारा रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। कन्वर्जेंस एट द एंड पॉइंट्स, हमारी सीरीज़ किस किस पॉइंट पर कन्वर्जेंस होती है, इसका क्या मतलब है। पैरेंथेसिस a-r a+r, इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है, ये वाली क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। ये भी क्लोज्ड इंटरवल, ये भी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास है 2 5, अगर हमने ओपन इंटरवल लिखे तो इसका मतलब है ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारा नंबर है 2 और ये हमारा नंबर है 5। 2 और 5 को निकाल कर जो भी हमारी इसके अंदर अंदर वैल्यू होगी, ये है हमारा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है। अब हम कहते हैं 5 इज़ अ क्लोज इंटरवल, 5 को हमने क्लोज कर लिया तो 5 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी हमारे रिजल्ट में। अगर हम कहें 2 इज़ आल्सो इनक्लोज, तो 2 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। यही इसका कंसेप्ट है क्लोज्ड। ये जब जब हमारी ब्रैकेट आ जाएगी तो इसको कहेंगे ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी। बस यही कंसेप्ट है। अब है हमारी एग्जांपल नंबर 3, इसको हम स्टडी करते हैं। अब हमने एग्जांपल में क्या करना है, n+1 और n, इस शेप में हमने रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशो टेस्ट क्या है, ये हमारा है गिवन इक्वेशंस है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने n+1 कैसे करना है, हमारे पास गिवन क्या है, x1 ओवर n है, इसको हम क्या करेंगे, n+1 ओवर n+1 लिखेंगे। अब ऐसे लिख सकते हैं, ये n है ओवर n प्लस, ये n+1 लिखना है ओवर n, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब डॉट है, ये हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने क्या लिखना है, x n+1 ओवर बटे में x n। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये n स्क्वायर रूट ऊपर चले गए, इधर आ गया हमारे पास, और ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है,
एन वाली वैल्यू एक साइड पे लिख देनी है और एक्स एन प्लस वाली वैल्यू एक साइड पे लिखनी है। ये एक्स एन प्लस जो हमने लिखा था एक्स एन प्लस वन, ये ऊपर जाके नेगेटिव एन, तो हमारे पास क्या बच गया एन, अकेला ही एक्स की पावर वन बच गई है, एन से एन कैंसिल हो गया। ये हमारे पास एक्स अलहदा कर लिया हमने, और ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने बगैर एन वाली वैल्यू अलहदा कर लेनी है। ये एन इन्फिनिटी अप्लाई करें, एन इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिट प्लस वन, ये आल्सो इन्फिनिट होता है। फ़र्ज़ करें ये हमारी इन्फिनिट वैल्यू लामहदूद है, लामहदूद में हम एक नंबर और ऐड कर दें तो ये भी लामहदूद ही हो जाएगा। लामहदूद और लामहदूद, स्क्वायर रूट लामहदूद इज़ इक्वल टू लामहदूद हो जाएगा। तो हम इसको लामहदूद बाय लामहदूद डिवाइड वन हो जाएगा। ये मॉडुलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलो ऑफ एक्स। मॉडुलो ऑफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी। सो हमारा रिजल्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव वन में लाई करेगा। अब है हमारा नेक्स्ट इक्वेशंस सीरीज़ हमने ओपन करके लिखी है अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी दी गई, अप टू इन्फिनिटी का ओपन करके लिखी है। एन इज इक्वल टू वन वन, एन इज इक्वल टू टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, इसकी एज टू पावर थ्री वन, और थ्री का स्क्वायर रूट। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट पी सीरीज विद पी इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, ये वाली एग्जांपल्स है पार्ट बी। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम जो इक्वेशन ओपन करके लिखी है इसमें हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला। इस रिजल्ट में हम ये फाइंड आउट किया है माइनस वन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सोल्यूशन। जब हम माइनस वन पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट्स क्या आता है, द सीरीज कन्वर्जेस करती है। जब हम पॉजिटिव वन पुट करते हैं, जो हमने ऊपर इक्वेशन ये वाली इक्वेशन थी इसमें हम पॉजिटिव वन पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है इन्फिनिट आ जाता है, वन प्लस वन ओवर टू स्क्वायर रूट, वन में ऐड हो गया, वन प्लस थ्री स्क्वायर रूट, अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमारा ये रिजल्ट डाइवर्स कर गया, इन्फिनिट वैल्यू आ गई। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो हमारी फिनिट वैल्यू आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो हमारी एक नंबर वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं माइनस वन इंक्लूड होगा और वन हमारा इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये इसके साथ क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल लिख दिया है हमने। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी तरह, इस सीरीज़ के भी हमने इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। इंटरवल के लिए सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। इसका रेडियस क्या है, रेडियस टेस्ट जो हमने ये पीछे टेस्ट फाइंड आउट किया है ये वाला रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट इंटरवल किधर किधर हमारा लाई करता है, इंटरवल के लिए हमने रेशो ही अप्लाई करनी ना, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, सी एन और सी एन प्लस वन। हम एन और एन प्लस वन करेंगे, हम कहते हैं ये एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ज़ीरो होगी तो हमारा इंटरवल ये स्टार्ट पे ज़ीरो होता है ना, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ये ज़ीरो बन जाएगा। थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने बनाना है। ये हमारा बन गया तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेशो टेस्ट, सी एन ओवर सी एन प्लस वन, ये हमारे पास वैल्यू है। इसका हम क्या करेंगे, टू की पावर एन और ओवर टू की पावर एन प्लस वन, ये हमारा एक इसका पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट क्या है, एन, हम एन ओवर एन प्लस वन, इधर हमारी ये वाली जो रकम है बटे में है, वन ओवर एन की शेप में है, इसको हम पलट देंगे तो एन की शेप में आ जाएगी। इस सारी रकम को हमने ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इस रिज़ल्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एन ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा तो टू सिंपल बच जाएगा हमारे पास, ये वाला एन भी ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, टू रिज़ल्ट आ गया। अब हमारा रेशियो टेस्ट में टू आ गया तो हम कह सकते हैं मॉडुलो ऑफ टू। इसको हम कैसे ओपन करके लिखेंगे, ये है एक्स माइनस थ्री लेस देन प्लस माइनस टू, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है ना, प्लस माइनस टू, ये एक्स माइनस थ्री, टू ग्रेटर है और थ्री माइनस नेगेटिव है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये माइनस थ्री इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस टू लेस देन एक्स लेस देन टू प्लस थ्री, थ्री इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। इस सब को सोल्व करेंगे, वन एक्स लेस देन फाइव, ये वाला हमारा इंटरवल फाइंड आउट हो गया। सबसे पहले हम वन वैल्यू पुट करेंगे इस सीरीज़ में, फिर हम वैल्यू फाइव पुट करेंगे इस सीरीज़ में, तो हम देखेंगे हमारा रिजल्ट्स क्या आया।
अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट कन्वर्जेंस आता है, इनफिनिट वैल्यू होती है। अब हम 5 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा इनफिनिट वैल्यू होती है। इसके लिए क्या हम कहते हैं 1 हमारा इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, ऐसे है। ये हमारी रियल लाइन है 1 2 3 4 5। यहाँ 5 से थोड़ा सा पॉइंट पीछे, यहाँ से लेकर और 1 तक, यहाँ तक हमारा सोल्यूशन रीजन है। इधर हमारा सोल्यूशन आएगा इनफिनिट सीरीज़ की। अब है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज़। ये वाली फॉर्म होगी तो हमारी कौन सी सीरीज़ होगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। मॉडुलो ऑफ सी एन इंटू एक्स माइनस ए की रेज़ टू पावर एन मॉडुलो। अब हम कहते हैं पावर सीरीज़ को फंक्शन कहते हैं। कैसे फंक्शन कहते हैं? कोई भी इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन है x प्लस 2x, इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल कौन सा है? x, तो इसको हम कह सकते हैं f ऑफ x। ये गिवन इक्वेशंस है। तो हम इस इक्वेशन में पावर सीरीज में कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? x x x, तो हम इसको f ऑफ x फंक्शन कह दिया। अब हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम्स क्या है? सपोज दैट द पावर सीरीज हैज़ अ रेडियस ऑफ आर कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड है। ये सेम वैल्यू लिखी। अब हम कहते हैं इसकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एफ फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल। कहते हैं जो हमारी सीरीज़ है इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर ले सकते हैं। हम डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे? इस इक्वेशंस का हमने डेरिवेटिव क्या लेना है? ये हमारी इक्वेशंस है n, ये हमें इस फॉर्म में लिखी है 2 रेज़ टू पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर डेरिवेटिव लेना है n स्टार्ट में, 2 एज इट इज़ n माइनस 1, पावर में से एक कम। तो हमारा इसका डेरिवेट इस सीरीज़ का जिधर जिधर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो हमारा क्या आ जाना है? n-1। ये हमने लिख दिया है, रिजल्ट सेम रिजल्ट है। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n हो तो इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन इसके लिए पावर के बगैर हमारा अगर डेरिवेटिव मौजूद है, 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? 2 एज इट इज़ n प्लस 1, और ये पावर जो बन गई है इसको हम बटे में लिख देंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। एग्जाम्पल 5 में हमने राइट हैंड साइड दी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो सकती है। सबसे पहले देखा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने किधर पढ़ा है? सबसे पहले एफएससी में हमने चैप्टर में पढ़ा है, एक ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या है? एस इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये हमारा है 1 माइनस आर। आर हमारा क्या है? रेशियो टेस्ट जो हमने फाइंड आउट किया है। ये हम किसी भी इंटरवल को ले लेंगे, किसी भी इंटरवल को, x3 माइनस x3 ओवर पिछला प्रीसीडिंग टर्म्स हमारी एक्स स्क्वायर है। तो रिज़ल्ट क्या हमारा निकला? माइनस एक्स। ये हमारा रिजल्ट निकलिया। इधर कांस्टेंट क्या है? 1, ए इज़ इक्वल टू 1 है। इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गई है। अब हमारा एनालिटिकल एट अ पॉइंट, हमें कोई भी पॉइंट दिया उसका हमने एनालिटिकल मालूम करना है। इसके लिए हमारा रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए फॉर कन्वर्जेंस के लिए। सम एग्जांपल दी गई हैं, जो एग्जांपल जो हमने ये भी फाइंड आउट सीरीज़ की एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल ई की रेज़ टू पावर एक्स किसके इक्वल होगा? इस सीरीज़ के होगा। ये एमसीक्यू टाइप आपने याद करनी। अगर कोज ऑफ एक्स माइनस एक्स के 2 प्लस नेक्स्ट माइनस अल्टरनेटिव साइन चलते रहेंगे। अगर हमारे पास साइन हो तो तमाम साइन पॉजिटिव होंगे। log 1 प्लस एक्स, अगर log की शेप में 1 प्लस एक्स हो, एक्स माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ये वाली हमारी सीक्वेंस चलती जाएगी। अब है हमारा अर्थमेटिक ऑफ पावर सीरीज़। अर्थमेटिक का क्या मतलब है? एडिशन साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव साइन, इन साइन को यूज़ करके हमने पावर सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। वो कैसे? इसका मतलब है साइन यूज़ करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन। इसका साफ मतलब ये हुआ, एग्जैक्ट मीन ये हुआ कि दो सीरीज़ हैं, दो सीरीज़ के मबैन कोई भी ऑपरेशंस हैं, ये अलहदा सीरीज़ है, ये अलहदा सीरीज़ है, इन दोनों को ऑपरेशन करके एक सीरीज़ में फाइंड आउट करना है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होल्ड करते हैं सीरीज़ के दरमियान। इसको हम करके देखेंगे एग्जांपल 7 में। अगर हमने दो सीरीज़ को ऐड करना है, ये सीरीज़ फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड करना है तो इसके वेरिएबल को हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो बाकी इनके कोफिशिएंट्स को हम
ऐड कर देंगे। अगर दोनों दो सीरीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे ये फॉर्म दी है सी नॉट बी नॉट। इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज़, कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड सीरीज़ पॉजिटिव साइन, कांस्टेंट सीरीज़ ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड B1 कांस्टेंट टर्म्स ऑफ x1 की प्लस C1 कांस्टेंट टर्म्स ऑफ C1 इसकी C1 की कांस्टेंट टर्म प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाई C नॉट नॉट कांस्टेंट टर्म्स विदाउट वेरिएबल इंटू x1। अब x2 का वेरिएबल क्या लिखेंगे, C नॉट B2 प्लस C1 B1 प्लस C2 B नॉट। ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है। तो हम 1 2 3 3 टर्म्स इसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट टर्म भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये वाला फार्मूला हमने दो सीरीज़ दी की हैं, इसके हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रॉम कैलकुलस द मैक्लेरिन सीरीज एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स की ये वाली सीरीज़ हमारी हमने फाइंड आउट की है एंड कोज एक्स की ये वाली सीरीज़ है। तो हम अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है ई एक्स कोज एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये कांस्टेंट कोफिशिएंट एज इट इज़ पुट करने हैं। ये हमारा है सी नॉट, इसके साथ 1 है तो इसको हम कह सकते हैं C1। इस एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ 1/2 ये हमारा C2। अब ये हमारे पास क्या है x3/6, 1/6 जो वैल्यू है हमारी ये है C3। इस एज इट इज़ ये रिस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ हमारा कोफिशिएंट्स है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों सीरीज़ का इंटरवल्स क्या है, हम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ लेंगे तो एक्स की वैल्यू हम +1 भी -1 भी पुट कर सकते हैं, इन्फिनिट नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरवल। और एंगल फंक्शन की हमारे पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकते हैं और नेगेटिव भी, इसका इंटरवल भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल हमारा सेम रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब है हमारी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स है। हमें कोस फंक्शन दिया है, कोस की ये हमारी सीरीज़ है और हमें कहा है सीकेंड्स की वैल्यू फाइंड करें। हम जानते हैं सीकेंड इज़ अ रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ कोस। 1/कोस हो तो हम सीख लेंगे, इसके 1 से कोस को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, सीकेंड्स की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या क्या करेंगे, 1/कोस। हम ऐसे करते हैं ना, अगर 2/5 हो तो इसकी डिवीजन करनी हो, 2 को अंदर रखेंगे एंड 5 को बाहर रखेंगे तो इसकी डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। अब ऐसे करते हैं, इसका डिनोमिनेटर है 1, डिनोमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अब इस 1 को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने इधर 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ लिख दिया। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये 1 -1 0, बाकी सेम एज इट इज़ हमने नीचे लिख लिया रकम। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट को रिड्यूस करना है x² + 2। इस हमने ये इस रकम को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 1 को किस, फर्स्ट पार्ट हमारा 1 है, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें, को x² + 2, x² + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x² + 2, x² + 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या बना, ये वाला रिजल्ट। इसको हमने नेगेटिव किया, सब्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये वाली रकम कैंसिल तो हमारे पास से नेगेटिव सब्ट्रैक्शन से ये वाला रिजल्ट मिल गया। इसको हमने x4 को रिड्यूस करना है, 5x4/24 को 0 लेकर आना है। तो इस 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 1 से पूरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x4/24, 24 करेंगे तो हमारे पास इस ये रकम आ गई 1 2 3। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शंस के बाद क्या बचा, ये वाली रकम बच गई। इसको हमने ख़त्म करने के लिए तो हम 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ये निकल आएगा, इससे ये वाला रिज़ल्ट निकल आया है। तो हम इसे कहेंगे 1 2 3 4, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सेकंड एंगल्स की हमने फाइंड आउट कर ली है। एज इट इज़ हम ये मल्टीप्लिकेशन आपने सीखनी है। तो अब हमें दी गई होगी 10 की, तो हम कॉट की फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोसिकेंड्स की दी हो साइन की, और साइन की दी हो कोसिकेंड्स की, हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
हमारे MCQs दिए गए हैं, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है कि ये वाली हमने जो ऊपर कैलकुलेशंस की है इसको हम ज़्यादातर कंप्यूटर में करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये MCQs आपने सेम एज इट इज़ याद करने हैं। 10 एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या करना है, दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ फर्स्ट एंड सीरीज़ सेकंड। इसको हमने ऐड करना है जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा है। अगर दो सीरीज़ हो उनको ऐड करना है, इनके कॉन्स्टेंट्स को, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है, कोफिशिएंट्स है, इसको ऐड करना है और जो वेरिएबल है उसको हमने कांस्टेंट ले लेना है। सेम इसी तरह हम इस सीरीज़ को ऐड करेंगे। इस सीरीज़ के वेरिएबल को हम इक्वल बनाने के लिए n-1 n+1 इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट सीरीज़ को ओपन करके लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 करेंगे हम। n इज इक्वल टू 2 2-1 इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0 इधर हम पुट करें ना n-2 की जगह पर n-1 2-1 इज इक्वल टू 1, इधर हम n इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, ये दो सीरीज़ का फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स जो है हमारे पास वेरिएबल है वो सेम होंगे। तो हमने फर्स्ट, ये सेकंड सीरीज़ एज इट इज़ है, फर्स्ट सीरीज़ ये इतनी है, ये है हमारी फर्स्ट सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ से हमने कैसा किया, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू हमने 2 में शिफ्ट किया। 2 में शिफ्ट क्यों किया कि हमारा कांस्टेंट जो हमने कांस्टेंट लेनी है वो है सेम होना चाहिए। इसको हमने जिधर जिधर n है उधर उधर हमने 1 पुट किया। 2 × 1 C1 x⁻1 - 0 इज इक्वल टू 0 x 0। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे 2C1 x0 2C1 x0 इज इक्वल टू 1। एनी टर्म्स हैव 0 पावर इज इक्वल टू 1। ये लिख लिया हमने सेम एज इट इज़। ये दो इक्वेशंस होगी। हमने k इज इक्वल टू n-1 k इज इक्वल टू n+1, ये हमें डमी वेरिएबल यूज़ किए हैं इस इक्वेशन के लिए। जिधर जिधर n-1 है n+1 उधर हमने k लिख दिया, kn+1 kn+n-1। तो इन इक्वेशंस को हमने ऐड कैसे करना है, ये एज इट इज़ कांस्टेंट टर्म्स कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। ये हमारा इसका कोफिशिएंट्स है, ये कोफिशिएंट प्लस ये वाला कोफिशिएंट्स, ये वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमारा के वेरिएबल है, इसको हमने के में चेंज कर लिया ना। ये हमारा के वेरिएबल कोफिशिएंट्स, के को हमने अलहदा करके लिख लिया है। यही हमारा सोल्यूशन है। जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हम के डमी वेरिएबल अलहदा लिखेंगे, के इज इक्वल टू n+1 फॉर सेकंड एंड फॉर फर्स्ट के इज इक्वल टू n-1। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। खुदा हाफिज़।